हेलो दोस्त, नमस्कार। देखिए, आज पढ़ते हैं हम भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे आज हम क्या? बल। ठीक है। देखो, बल कहते किसे हैं? जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है और इसमें हम कोई चीज, ये अपना क्या कर रही है, कोई परिवर्तन कर रही है। वो भी किसमें? स्थिति में। स्थिति में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। देखो, स्थिति में परिवर्तन कब होगा? जब इसमें कोई चीज लगाई जाएगी, पुश कर हो जाएगा, खिंचाव दिया जाएगा या धक्का दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? दबाव दिया जाएगा या धक्का दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा? अपनी स्थिति में जो परिवर्तन कर ले। देखो, तो बल कहते हैं कोई वस्तु उस पर खिंचाव या दबाव, दबाव या खिंचाव क्या कहलावे है? उस पर बल कहलावे वो। ठीक है। देखो, बल का मात्रक क्या? बल का मात्रक होता है क्या तुम्हारा? न्यूटन। ठीक है। तो कोई वस्तु है, उस पर दबाव और खिंचाव लगा देना। ठीक है, और वो क्या करता है? उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा बल कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? देखो, दबाव या खिंचाव किसी भी वस्तु पर, और वो क्या करते हैं? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, तो वो चीज हो जाएगी तुम्हारी बल कहलाएगी। ठीक है। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, क्योंकि बल की खोज किसने करी है? न्यूटन ने करी है। ठीक है। इसके बाद समझते हैं। देखो, न्यूटन के बाद न्यूटन ने क्या करो? न्यूटन ने जो है, देखो, तीन नियम दिए बल के। क्या दिए? थर्ड लॉ दिए न्यूटन के बल के नियम। देखो, पहला नियम समझते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। देखो, ये जो पहला नियम जो है, या आप इसे क्या बोल देते हैं? या तो गैलीलियो का नियम बोल देते हैं। किसका नियम बोल देते हैं? गैलीलियो या जड़त्व का नियम। देखो, इसे समझते हैं। पहले समझते हैं। देखो, जड़त्व। जड़त्व होता क्या? देखो, कोई चीज है, ये रखिए किस पे? एक समतल पर रखिए। किस पर रखिए? एक समतल पर रखिए। ठीक है। ठीक है। अब ये चीज इसी समतल पर रखी रहेगी। कब तक? जब तक इसमें कोई बाह्य बल न लगाया जावे, तभी तो ये खिंचाव पड़ा हुआ मतलब चलेगी। जब तक ये मतलब अपनी स्थिति में क्या बनी रहेगी, कब तक अपनी स्थिति का विरोध करेगी? जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है। तो यही तुम्हारा जड़त्व कहलावा है। जड़त्व का मतलब ये है कि वो वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखेगी। कब तक बनाए रखेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, तब तक वो क्या कहलावेगी? अपना जड़त्व बनाए रखेगी। ठीक है। अब देखो, जड़त्व भी दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व भी कई प्रकार के होते हैं। देखो, जड़त्व जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं जड़त्व। देखो, एक नंबर बंधन समझो क्या? गति का गति का जड़त्व। ठीक है। गति का जड़त्व होगा तुम्हारा देखो, कोई वस्तु गतिशील है और कोई वस्तु चल रही है लगातार। क्या चल रही है? लगातार चल रही है। तो वो चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। किसे? रोकने को। किसे? रोकने को काम ना करे कोई। कोई वस्तु लगातार चलती ही रहेगी। क्या? चलती ही रहेगी। जब तक, कब तक चलती रहेगी? वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल हम यूज ना करेंगे। जैसे हमारी मोटरसाइकिल चल रही है। देखो, मोटरसाइकिल में जब हम ब्रेक देंगे, क्या देंगे? ब्रेक देंगे, तभी तो जाकर रहेगी, रुकेगी। तो यानी कोई चीज अगर गतिमान में है तो वो गतिमान में ही बनी चली जाएगी। तब तक उस पर क्या ना लगे? कोई बाह्य बल काम ना करे। तो ये कहलावा तुम्हारा गति का जड़त्व। सही बात है।
अब देखो इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे देखो एक बस है, बस क्या हो रही है भाई, चल रही है ये, बस क्या है, लगातार चल रही है। बात समझ में आई? बस चल रही है और इसमें कोई बैठो, क्या कोई आदमी बैठो है। बस समझ गए? तो जैसे ही ब्रेक देगो, क्या देगो, ब्रेक लगावेगो, ब्रेक लगावेगो तो आदमी किधर की ओर गिरेगो, आगे की ओर। क्यों गिरेगो? क्योंकि देखो बस क्या है, हमेशा आगे की ओर गति कर रही है, ठीक है। और जब ये ब्रेक बनावे, और देखो इसके सापेक्ष जड़त्व कहाँ बनना है, इसको आगे की ओर बनना, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक लगावेगो, क्या करेगो, ब्रेक लगावेगो तो क्या होगा, एकदम ये आदमी किधर की ओर गिरेगा, आगे की ओर, क्योंकि ये किसके सापेक्ष जड़त्व बनाए हुए, बस के सापेक्ष अपना जड़त्व बनाए हुए, ठीक है, ठीक है। और एक ऐसे जैसे ये है, मान ली कोई ये क्या है, रनवे है, रनवे मान लियो, और इस पे क्या कोई धावक दौड़ रहा है, क्या धावक दौड़ लगा रहा हो, और जब धावक दौड़ तो रहे तो वो एकदम साथ एक साथ नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि उस वो रुकना तो चाहेगा, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो किस में बनी हुई है, जड़ पे बनी, वो भी किस में, गति के जड़त्व में। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब समझते हैं क्या, विराम का जड़त्व। हमने जड़त्व समझा दिया, अब नंबर 2 समझो क्या, विराम का जड़त्व का जड़त्व। देखो विराम का जड़त्व क्या होगा है, अभी कोई वस्तु है, ये कोई समतल है, कोई क्या है, ये समतल है, और ये क्या है, वस्तु है। समझिए अब, कोई वस्तु विराम में तब तक बनी रहेगी, कोई वस्तु विराम में तब तक बनेगी जब तक उस पर कोई भाई बल काम नहीं करे। अब जैसे कोई पेन है, ठीक है, ये यहाँ रखो है, और मैंने इसे जोर लगाया तभी तो जाके चली, अन्यथा ये नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब है, विराम को जरूरत है कि कोई वस्तु तब तक विराम में बनी रहेगी जब तक उस पर कहने लगे कोई भारे बल काम नहीं करेगा। समझ में आ गई? अब देखो इसका उदाहरण समझो, उदाहरण इसके हैं, अब वही बस वाला समझाए हम तुम्हें, देखो, ठीक है। अब ये कोई बस है, और ये क्या है, खड़ी है, ये खड़ी है, और इसमें आदमी भी अपना खड़ो है। अब ये अपने दोनों विराम अवस्था में, ठीक है। जैसे ही बस चली, क्या चली, जैसे ही बस चली, किसको मूवमेंट हुआ, इसका हुआ, और ये किसके सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में खड़ी है। किसमें खड़ी है, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में बस खड़ी है तुम्हारी, ठीक है। दो देखो, बस भी खड़ी तो आदमी भी खड़ा होगा, निश्चित बात है, बस में टहलेगा नहीं। जैसे ही हमने बस से गति कराई तो आदमी किस कैसे गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा, ठीक है। क्योंकि ये आदमी किसके सापेक्ष अपना जड़त्व बनाया पड़ा है, बस के सापेक्ष। लेकिन बस किस में आ गई, गति में, तो आदमी भी क्या होगा, गति में आ जाएगा, तो ये किधर की ओर गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा। सही बात है। ऐसे ही नंबर 2 उदाहरण समझो, जैसे कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, अब जैसे मैच चल रहा है, मैच चलने के बाद जैसे कैच आता है, कैच में क्या होता है, खिलाड़ी अपना हाथ पीछे ले जा, क्यों, क्योंकि उसके हाथ को जरूरत बनेगा और उसके हाथ में कहने लगे, चोट नहीं लगे, ठीक है। ये 2 उदाहरण हो गए। अब तीसरा उदाहरण समझो, देखो तीसरा उदाहरण ये है, जैसे एक कपड़ा आ गया, क्या है, एक कपड़ा है, और इसमें क्या है, मान लिए धूल के कण है। बात समझ में आ गई? और ये कपड़ा हमारा रखो बिस्तर पे रखो, मान लियो, और हमने ये झटको, देखो ये क्या करा हमने, झटको, झटकने के बाद देखो, जब कपड़ा आराम से रखो तो इसके जो पार्टिकल है, जो किस में फंस रहे हैं, कपड़ा में, कपड़ा में पार्टिकल फंस रहे हैं, और वो आराम से रखे। जैसे ही हमने कंबल झटको तो कपड़ा क्या होगा, गति में होगा, देखो क्या हो, कपड़ा गति में होगा, तो ये जो पार्टिकल है ये भी गति में आ जाएंगे, क्योंकि ये यही के सापेक्ष, कपड़ा के सापेक्ष ये तभी तो है, उसमें अपनी कोई मूवमेंट नहीं हो। जैसे ही हमने कपड़ा मूवमेंट कराया तो किसमें, पार्टिकल में मूवमेंट हुआ, और यही जब झटकेंगे तो उससे क्या है, धूलकण बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात हम आगे समझ में। और एक और देखो, तुमने बड़ा फेमस देखा होगा, एक उदाहरण और समझाऊं इसमें, जैसे ये कोई समतल है,
ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ये हमने कागज रख दिया, और ये क्या रख दिया, गिलास रख दिया। ठीक है। जैसे ही हम कागज गति में करेंगे, क्या करेंगे, कागज गति में करेंगे तो गिलास नहीं टहलेगा, नहीं गिरेगा, क्योंकि कागज गति में आएगा लेकिन ये अपने जड़त्व में है। बात समझ में आ गई। या ऐसा कर लो, ये कोई गिलास है, ठीक है, ये कोई गिलास मान लिया हमने, और इस पे हमने क्या रख दिया, कोई प्लेट रख दी, किसकी, कागज की, कागज की कोई प्लेट रख दी, ठीक है। और इस पे क्या रख दिया हमने, कोई सिक्का रख दिया, ठीक है। अब जैसे हम कागज से झटकेंगे तो सिक्का कहाँ आगे गिरेगा, नहीं इसके साथ नहीं जाएगा, किसके, क्योंकि ये करो गति आगे ने मूवमेंट किसे दे रहे हैं हम, कागज दे रहे हैं, लेकिन सिक्का क्या बनाया पड़ो अपनो, जड़त्व बनाया पड़ो है, बस सिक्का क्या बनाया पड़ो, अपना जड़त्व बनाया पड़ो। तो ये सिक्का इसके साथ मूवमेंट में नहीं हो, किसके साथ आगे गिर जाएगा, या पानी में आके गिर जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो, ये तुम्हारा कौन सा नियम खत्म होगा, न्यूटन का प्रथम नियम। अब समझते हैं न्यूटन को द्वितीय नियम। देखो, का दूसरा नियम। देखो, ये नियम कहता है, बल की परिभाषा देता, क्या, बल की, अच्छा, ये होता F बराबर ma न्यूटन, ठीक है। बात समझ आ गई। ये तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। अब समझते तीसरा नियम, क्या, तीसरा नियम। तीसरा नियम में बहुत ज्यादा उदाहरण पूछ लिए जाए एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नियम देखो, न्यूटन का तीसरा नियम। देखो, इस नियम में क्या दिया गया है, क्रिया और वह प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम में क्या बोला गया है, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। ये कहानी है, देखो ये समझो, न्यूटन का तीसरा नियम समझाने की कोशिश करो। जैसे देखो, ये कोई व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। और ये कहाँ में है, एक नाव पे है, ठीक है, ये क्या है, नाव है। बात समझ में आ गई। ये कोई व्यक्ति है, नाव है, और ये अब नाव में से उतरना चाह रहा हो, क्या चाह रहा हो, नाव में से उतरना चाह रहा हो। तो ये क्या है, किनारा है, ठीक है, ये क्या, किनारे। तो ये किनारे पे कूदना चाह रहा हो, तो जैसे ही कूदेगा, जितने फोर्स हो आगे कूदेगा, ठीक है, इतने ही फोर्स कहाँ लगावेगा, यू पीछे लगावेगा, ठीक है। भाई जितना फोर्स ये आगे लगावेगा इतना ही पीछे न लगावेगा, और ये नाव हमेशा कितनी दूर पीछे न हट जाती है, क्या जाती है, पीछे को हट जाती है, ठीक है जी, ठीक है। तो जब हम किसी पे क्रिया करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी। अब जैसे कि देख लो, पुलिस विभाग में भी ऐसे ही हो गए। अब मैं क्या बताऊं, तुम चल छोड़ो, वो चीजें छोड़ो, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया जानते हो, और आज भी पता होता मैं कौन सी क्रिया और कौन सी ना हुई। बात समझ में आ गई। तो जब हम किसी पे क्रिया करते हैं तो साथ में क्या मिलती है, हमें प्रतिक्रिया मिल रही है, ठीक है। अब ना पे से हम कूद रहे हैं, ना पीछे की ओर जैसे हम चल रहे हैं, तो हमारे चलने को स्थिति क्या है, क्या हम आगे ने फोर्स लगा रहे हैं या पीछे ने लगा रहे हैं। हकीकत में देखी जाए तो हम पीछे को जमीने धकेले हैं अपने आप, जमीने हम पैरों से किधर की ओर खींचे, पीछे की ओर धकेले, तब जाके हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब आ जाओ इसी में, देखो तुम्हारा बल तो कवर होगा। अब एक संवेग समझो, क्या समझो, संवेग। देखो, संवेग प्रदर्शित करें हम पीसू, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग। देखो पहले द्रव्यमान समझो, द्रव्यमान किसे कहते हैं,
देखो बहुत से लोग द्रव्यमान व भार, देखो द्रव्यमान व भार में अंतर ना कर पाते, क्यों? देखो द्रव्यमान जो होती है किसी भी वस्तु की क्या होती है, एक्चुअल, ठीक है। और जो भार जो हो रहा है वो होता है तुम्हारा किसके साथ, द्रव्यमान गुणा क्या है उसका, गुरुत्व त्वरण। यानी कि कोई वस्तु पृथ्वी पे है, उसका देखो कोई वस्तु पृथ्वी पे है, मान लिया हमने, उसको भार है यहाँ पे कितना, 60 किलोग्राम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको द्रव्यमान कितना होगा, 6, और उसको क्या गुरुत्व त्वरण कितना होगा, गुरुत्व त्वरण कितना होगा जी, ये होगा तुम्हारा कितना, 10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 के समथिंग मानी जाए लगभग, है तो वैसे क्या जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसका एचुअल द्रव्यमान कितना हुआ, 6, और उसको जो गुरुत्व त्वरण कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें पृथ्वी पे, क्या पृथ्वी पे पर द्रव्यमान अगर हम 6 किलो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 6 किलो ले रहे हैं, तो वहां पे कितना होगा, वहां पे 60 किलोग्राम, ठीक है, 60 किलोग्राम होगा वो पृथ्वी पे। अगर द्रव्यमान उसको हम 6 नापेंगे तो भार कितना होगा उसका, इतना होगा। बात समझ में आ गई? देखो, तो संवेग जो कहते हैं, भार और द्रव्यमान में अंतर क्लियर होगा तुम्हारा, द्रव्यमान, तो संवेग जो होता है वो कहता है द्रव्यमान गुणा वेग, इसे क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इतनी उसी बात समझ में आ गई तुम्हारी, ठीक है। और देखो इसका मात्रक जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और देखो इसकी वीमा, क्या वीमा, वीमा होती है इसकी M/L/T - 1। मात्रक समझ में आओ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में लिख दूं, देखो किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है जी, ये होता है इसका मात्रक। क्या होता है, मात्रक। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाएगा तुम्हारा, हमेशा संवेग कहलाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आवेग, क्या, एक संवेग समझ लियो और एक आवेग समझो, क्या समझो, आवेग, आवेग किसे कहते हैं, देखो कोई वस्तु है, क्या, कोई वस्तु है, और इस पर बहुत बड़ा बल, क्या बड़ा बल, कोई बहुत बड़ा बल लगाया जावे, वो भी क्या, एक छोटे से टाइम के लिए, किसके लिए, एक छोटे से टाइम के लिए लगाया जाए, एक बहुत बड़ा बल इस वस्तु पे, ये क्या है, कोई वस्तु है, उस पर बहुत छोटे समय के लिए कोई बल लगाया जाए, तो तब क्या कहलावा, वो तुम्हारा आवेग कहलावा। बात समझ में आ गई? किसी वस्तु पर जब कोई बहुत बड़ा बल किसके लिए लगाया जावे, टी समय के लिए, डेल्टा टी समय, डेल्टा क्या होगा, छोटा, छोटा, ठीक है ना, बहुत समय छोटे समय के लिए लगाया जाएगा, तब क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा। तीसरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, देखो क्यों, इसे देखो उदाहरण समझो। कभी कभार ऐसा होगा, देखो ये कोई ईंट है, क्या है, कोई ईंट है, और तुमने देखो सर्कस में ऐसे ईंट लगा लेंगे उस पे, मेज पे, और उस पे मारते बहुत जोर से, हाथ मारते और ईंट तोड़ दे, क्यों? क्योंकि वो बल तो लगा रहे हैं बहुत, क्या लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं बहुत, लेकिन लग कितने समय को रहा है, बहुत थोड़े समय को लग रहा हो। भाई जब हम ईंटें तोड़ते हैं, जैसे सर्कस में देखा मैं, जैसे बहुत जोर से हथेली मारे हैं और वो ईंट टूट जाती है, तो उस पर बल की मात्रा क्या लगाई जाती है, अधिक मात्रा लगाई जाती है, लेकिन कितने समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए लगता है उस पर, तो वहां वहां भी एक आवेग होगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, देखो, और एक ऐसे ही जैसे ट्रम्बलिंग होती है, सड़क पर तुमने ब्रेकर देखे हैं, क्या होते हैं, ब्रेकर होते हैं, क्योंकि जब ब्रेकर हो रहा है, जब हम चल रहे हैं तो वो बल लग रहा है बहुत ज्यादा उस पर, किस पर, जैसे ही गाड़ी चल रही है मूवमेंट में, और जैसे ही हम ब्रेकर पे पहुंचते हैं,
ठीक है। ब्रेकर जैसे हम पास करते हैं एकदम झटका लगे, क्यों लगे? क्योंकि हमारा बल पड़ो बहुत तगड़ो किस पे? ब्रेकर पे, और हमारे क्या लग गो में झटका लग गो, ठीक है, वो भी थोड़े समय के लिए। तो ब्रेकर को सवाल पूछ ले, मतलब एग्जाम्पल पूछ ले या ईंट वाला पूछ ले, तो सब किस में आते हैं? आवेग में आते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत देखो, संवेग का संवेग संरक्षण का नियम, और देखो ये किस पर काम करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, ठीक है जी। तो संवेग संरक्षण जो संवेग संरक्षण का जो नियम है किस पर काम करेगा? न्यूटन के तीसरे नियम पर। क्यों? देखो, जितना संवेग वो पहले लगा रहा हो उतना ही संवेग वो क्या लगावेगा? बाद में लगावेगा। जो संवेग यानी प्रथम संवेग और द्वितीय संवेग हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो संवेग आएगो, संवेग संरक्षण सिद्धांत समझ में आएगा। अब देखो, अब समझते हैं, देखो कौन सा? अभिकेंद्र बल। क्या? अभी केंद्र बल, ठीक है। देखो अभी केंद्र बल क्या होकर है ये समझो। देखो ये कोई गोलाकार वस्तु है, ठीक है, इस पे कोई क्या, कोई वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है जी। और वस्तु गति कब करेगी? जब इस पे क्या अंदर की ओर क्या होगा? एक बल लग रहा होगा, ठीक है भाई। क्या लग रहा हो? अंदर की ओर कोई बल लग रहा हो, तो क्या कहलाओ वो तुम्हारा? अभिकेंद्र बल, ठीक है। मतलब जब हम किसी गोलाकार पथ पे हम गति करते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा आभास होगा कि अंदर की ओर हमें कोई खींच रहा है, इसके गोला के अंदर की ओर खींच रहा हो, तो वहां कौन सा होगा? अभिकेंद्र बल होगा वो। ऐसे ही अभिकेंद्र बल समझ में आ गई। अभिकेंद्र बल ये होगा, ठीक है। अभिकेंद्र बल होगा अंदर की ओर। एक होता अभी अभी अप केंद्र बल, ठीक है। मतलब अभी केंद्र बल के उदाहरण समझ लो। मुझे साइकिल चला रहे हैं, और जैसे साइकिल चला, जैसे मोड़ आवे तो हम किसी अंदर की ओर झुक जाते हैं, तो वहां भी अभी केंद्र बल होगा। जैसे सर्कस है, क्या है? सर्कस। सर्कस में हम जब वो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें भी हमारा में केंद्र बल लगे है, ठीक है। और जैसे ही हम क्या, दूध चलाने वाली मशीन होती है, दूध चलाने वाली पहले गाँव में होती थी, ठीक है, उससे जैसे दूध निकालते हैं तो वहां भी क्या लगता है तुम्हारा? अभी केंद्र बल लगता है। लेकिन अब देखो, अब केंद्र बल ये क्या है? एक छदम बल है। क्या है? छदम बल है। छदम मतलब हो ना आभासी, ठीक है। आभासी बल क्या? जैसे हम चरक में घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? चरक में घूम रहे हैं। चरक में घूमने के बाद ऐसा लगेगा कि कोई हमें बाहर की ओर खींच रहा हो, अंदर की ओर नहीं खींच रहा हो। कहाँ खींच रहा हो? हमारे बाहर की ओर खींच रहा हो। वही बल कौन सा होगा? अभी केंद्र बल होगा। देखो अभी, अब केंद्र बल का फार्मूला क्या? F बराबर mv² बटे r, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे, बात समझ आ गई इतनी? तो ये तुम्हारे बल हो गए। बल की जितने भी टॉपिक है वो मैंने क्लियर करा दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमें, ठीक है। उदाहरण भी समझा दिए। सही समझ में आया हो तो मुझे बताइयो, और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं तो रोक दूंगा मैं। जय हिंद भैया।